नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया है। इस बातचीत में उन्होंने चीन पर हमला बोलते हुए, चीन की बात करते हुए कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और डिफेंसिव मोड में आकर हमले किए हैं। यही नहीं, उन्होंने आज की कांग्रेस के अलावा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की समय जो सरकार थी उस पर भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उन्होंने पहली बार अपने पिता का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में उनके पिता की किस तरीके से अनदेखी की गई और क्या कुछ उनके साथ हुआ था। इस बात का भी उन्होंने इस बातचीत में जिक्र किया है। पहले आपको बता देते हैं कि किस तरीके से उनसे सवाल किया गया था चीन को लेकर और किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है और किस तरीके से उन्होंने अपने पिता का भी जिक्र किया है। पहले आपको बता देते हैं कि उनसे सवाल आखिर क्या किया गया था। उनसे सवाल किया गया था कि भारत सरकार चीन के मामले में डिफेंसिव रहती है और चीन के कुछ कर लेने के बाद ही कदम उठाती है। अब इस सवाल पर जयशंकर ने जो जवाब दिया है वो आप सुनिए। उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, वे हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मेरा मतलब है हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, एक छोटी इकोनॉमी के तौर पर क्या हम आगे बढ़कर अपने से बड़ी इकोनॉमी से लड़ाई कर लें? यहां सवाल रिएक्टिव होने यानी बाद में कदम उठाने का नहीं है। यह सवाल कॉमन सेंस के इस्तेमाल का है। इसके साथ डिफेंसिव रूप अपनाते हुए उन्होंने आगे कहा कि एलएसी पर भारतीय सेना को किसने भेजा? नरेंद्र मोदी ने भेजा, राहुल गांधी ने नहीं। यानी कि उन्होंने एलएसी का जिक्र कर, चीन का जिक्र कर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। अब उन्होंने 60-62 साल पुरानी जो कांग्रेस थी उस पर भी निशाना साधा और कहा, मैं निजी तौर पर पुरानी बातों को उठाना पसंद नहीं करता, लेकिन जब दूसरे लोग इतिहास की गलतियों के लिए मौजूदा सरकार को कसूरवार बताने लगते हैं तो हमें पुरानी बातें बतानी पड़ती हैं। जयशंकर यहीं नहीं रुके। उन्होंने इस बातचीत में अपने पिता का भी जिक्र किया और वो किस्सा बता दिया किस तरीके से उनके पिता के साथ इंदिरा गांधी की सरकार में और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार में उनके पिता के साथ क्या कुछ किया गया था, क्या कुछ हुआ था। उन्होंने बताया कि उनके जो पिता थे वो ब्यूरोक्रेट थे। ये बात शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट थे और यही बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पिता भी एक ब्यूरोक्रेट थे जो केंद्र सरकार में सेक्रेटरी भी बने थे, लेकिन उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। 1980 में जब इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर फिर से देश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने सबसे पहले मेरे पिता को सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी में उनका करियर रुक गया। राजीव गांधी के कार्यकाल में भी उनकी वरिष्ठता की अनदेखी की गई। यानी कि यह पहली बार था जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने पिता का किसी भी बातचीत में जिक्र किया हो और सीधे तौर पर उनके पिता की अनदेखी की गई। इस बात का जो ये बड़ा खुलासा यहां पर किया गया है कांग्रेस सरकार में, इस बात का भी जिक्र उन्होंने इस बातचीत में किया है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने खाड़ी देशों का भी इस बातचीत में जिक्र किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, खाड़ी देश भी 10 साल पहले के मुकाबले आज भारत पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आप खाड़ी देशों के लोगों से पूछकर देखिए कि वे पीएम मोदी और उनसे पहले भारत के प्रधानमंत्री रह चुके नेताओं में से किन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि खाड़ी देशों का हर एक व्यक्ति यही कहेगा कि उन्हें पीएम मोदी ज्यादा पसंद है। तो इस तरीके से उन्होंने खाड़ी देशों का भी जिक्र किया और कहा कि पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है वो खाड़ी देशों में पिछले नेताओं के मुकाबले, जो पिछले प्रधानमंत्री हैं उनके मुकाबले बेहद ज्यादा है। खाड़ी देशों के लोग उन्हें पसंद करते हैं और चाहते हैं। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बातचीत में कहा है। पिता का उन्होंने जिक्र किया, साथ ही साथ ये बताया कि पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। खाड़ी देशों में भी उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है, लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। लेकिन जो इस बातचीत में सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि किस तरीके से उन्होंने ये बताया कि उनके ब्यूरोक्रेट पिता के साथ राजीव गांधी की सरकार में और साथ ही साथ इंदिरा गांधी की सरकार में भी किस तरीके से जो गलत उनके साथ किया गया, जो अनदेखी उनकी की गई, उनकी वरिष्ठता को नहीं देखा गया, ये सब चीजें उन्होंने बताई और सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। आज ही कांग्रेस को भी, राहुल गांधी को भी और जो उनकी दादी हैं इंदिरा गांधी,
उनकी सरकार में और राजीव गांधी उनके पिता के सरकार को भी उन्होंने निशाने पर आज लिया है। ये सारी बातें उन्होंने की हैं। आपको ये कैसी लगी और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें। वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।